नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप स्नेह से और आनंद से होंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की सुबह मैं हूं आप सभी के साथ तरुण। वंदन, अभिनंदन आज की सुबह का। साथियों, हमारे आसपास एक ऐसा वातावरण है जिसे हम सबको सहेजने की आवश्यकता है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। वहाँ जो चीज़ जैसी है वैसी ही देखने को मिलेगी। न तो पेड़ पौधों को संवारा जाता है, न फूलों पर पेंटिंग की जाती है, और ना ही नदियों व झरनों के पार्ट बनाए जाते हैं। उनका सौंदर्य जैसा है वैसा ही रहता है। प्रकृति पर इस सौंदर्य को हम सब ने देखा है, लेकिन हाल ही कुछ वर्षों से तापमान बढ़ने के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। अभी हम सब ने मिलकर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया। पृथ्वी पर हम सब मिलकर रहते हैं। अगर इस प्यारी सी पृथ्वी पर हम प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, तापमान को बढ़ने से नहीं रोकेंगे, तब इसका असर हमारी सेहत पर पड़ेगा। हमारी बिगड़ती सेहत का सबसे बड़ा कारण है प्रकृति के प्रति हमारी लापरवाही। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्यावरण को बचाना बेहद ज़रूरी है। पृथ्वी बहुत सुंदर है, हमारी है, हम सब की है, किसी एक की नहीं है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और वैश्विक स्तर पर 2011 से इसे मनाया जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य महासंघ पर्यावरण स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में समझता है। इससे लोगों को इस बात को समझने में मदद मिल रही है कि हमारा स्वास्थ्य भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इस पहल का उद्देश्य साथ साथ जो पर्यावरण के लिए जो चीज़ें अनुकूल हैं उसे संबोधित करना है। यही इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो हमें प्रकृति को बचाना है, और बचाना है वो सब कुछ जिसे हम बचाना चाहते हैं। तो हम सबको अपने अपने स्तर से कोशिश करनी है प्रकृति को बचाने के लिए। और प्रकृति बहुत अच्छी है और इसे हम अच्छा बना सकते हैं अपने द्वारा। साथियों, आज से ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई। आदिशक्ति नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिन अलग अलग पूजा होती है। हमारे कई साथी अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखकर देवी की पूजा करते हैं। हम ये कामना करते हैं माता आप सभी को धन धान्य, उत्तम स्वास्थ्य और परिवार की उन्नति का आशीर्वाद दे। आप सभी को शारदीय नवरात्र की अनंत शुभकामनाएं। साथियों, हम जितना समझने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही विचित्र जान पड़ती है। पल पल बदलते इस अविस्मरणीय पल में प्रकृति हमें अचंभित कर देती है, और इसी का नाम ही प्रकृति है, जो हमें अपनी आभा से हम सबको लुभाती है। प्रकृति के मध्य पंछियों की आवाज़ें हमारे कानों में सिरहन सी जगाती हैं। यदि इन बातों में हम अगर जंगलों की बात करें तो वहाँ हर एक वन्य जीव अपने होने की उपस्थिति का हमें आभास कराते हैं। लेकिन जंगलों के कम होने के कारण वन्य जीवों की संख्या में भारी कमी आई है। वन्य जीवन प्रकृति की अमूल्य देन है। आज यदि वृक्ष हैं तो ही मानव और प्राणियों का जीवन संभव है। मानव हस्तक्षेप के कारण आज लगभग 41,000 से अधिक वन्य जीवों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। उनका जीवन संकट में पड़ने लगा है। ऐसा क्यों? क्या हम भूल बैठे हैं कि उनके न रहने से हमारा जीवन भी संकट में पड़ जाएगा? वन्य जीवन के संरक्षण की जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। सोचिए साथियों, इनके न रहने के लिए घर नहीं होंगे, खाने के लिए कई वन्य प्राणी पेड़ों पर आश्रित रहते हैं। वे पेड़ नहीं रहेंगे तब तो इनका ऊपर वाला ही रखवाला होगा, और इसका बुरा असर हम सब पर पड़े। नहीं सोने के लिए बिस्तर नहीं, यानी जंगल नहीं, तब ये वन्य प्राणी आखिर कहाँ जाएंगे? ये तो हमारे घरों की तरफ आएंगे। आप आए दिन हमारे अंचल छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों के हमारे घरों की तरफ आने की सूचना सुनी होगी, और सुना होगा कई हाथियों ने भोजन की तलाश में कई घरों में तोड़ फोड़ की। अब ये वन्य जीव आखिर कहाँ जाए? सोचिए, और सोचना पड़ेगा। इनके लिए जंगल नहीं रहे या वन्य प्राणी नहीं रहेंगे तब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। न पेड़ पौधे होंगे और न ही जीव जंतु रह जाएंगे। यदि अब भी हमारी आंखें खुल जाएं तो हम जैव विविधता के
हो रहे हास को दूर कर सकते हैं। हम जीव जंतु और वनस्पतियों की रक्षा को अपना परम कर्तव्य मानकर आगे बढ़ें, तभी विकास कर पाएंगे। ये सृष्टि तभी सुंदर लगेगी जब हमारी वसुंधरा हरी भरी रहेगी, और इसकी सुंदरता और ज़्यादा सार्थक तभी होगी जब वन्य प्राणी इन जंगलों में रहेंगे। दोस्तों, वन्य जीवन प्रकृति की अमूल्य देन है। भविष्य में वन्य प्राणियों की समाप्ति की आशंका के कारण हमारे देश भारत में सर्वप्रथम 7 जुलाई 1955 को वन्य प्राणी दिवस मनाया गया। इस अभियान की उद्देशिका यह है कि हमें हमेशा वन्य प्राणियों, पशु पक्षियों और पौधों को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों, वन्य प्राणियों का न होना हम सभी के लिए खतरे की घंटी है। जंगलों की कमी, प्रदूषण, तापमान की वृद्धि के कारण कई वन्य प्राणी विलुप्ति के कगार पे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ क्षेत्रों को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया है। सरकार ने अधिनियम के तहत सभी जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई है और इसके तहत दंड का प्रावधान भी रखा गया है। लेकिन फिर भी जंगली जानवरों का बेरहमी से शिकार किया जाता है। जंगल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसका असर तो वन्य प्राणियों पर पड़ेगा ही। उन सभी लोगों को से हमारा विनम्र निवेदन है कि जंगलों से को कटने से रोका जाए और जितना हो सके हम सभी को अपने अपने द्वारा वृक्षारोपण जरूर किया जाए। यहाँ की प्रकृति सुंदर होती है ना, वहाँ की प्राकृतिक हरियाली और भी सुंदर लगती है। ऐसे प्रदेश का सौंदर्य अनुपम, मनमोहक लगता है। उसे देखकर हमारे मुख कमल प्रसन्नता से भर जाते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अब इन पर खतरा मंडरा रहा है। और साथियों, जलवायु परिवर्तन के कई कारण हैं। उसमें से प्रमुख है प्रदूषण और जंगलों में होती पेड़ों की कमी। हमारी पृथ्वी पर प्रदूषण कम हो, हरियाली बनी रहे, इन सब बातों को उजागर करने के लिए हर साल 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि इस वर्ष हम सभी ने भीषण गर्मी का सामना किया, जो जलवायु परिवर्तन के चल रहे प्रभाव का एक संकेत है। इस जलवायु परिवर्तन से लगभग 800 मिलियन लोग या इससे भी अधिक लोग सूखे, बाढ़ और मौसम की घटनाओं सहित जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों की चपेट में है। दुनिया ने वनों की कटाई के कारण लगभग 1 मिलियन हेक्टेयर जंगल खो दिए हैं, जिससे वन्य जीवों के निवास स्थान को नुकसान पहुंचा है। प्रकृति विनाश को हम सबको मिलकर रोकना होगा। इसी उद्देश्य को सार्थक करने के लिए विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है, जिसे आज हम सभी मिलकर मना रहे हैं। कल के स्वच्छता कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। बाजार आप जब भी जाएं कुछ खरीदने के लिए तो अपने साथ एक झोला जरूर लेकर जाएं। जो भी आप सामान खरीदें उसे उस झोले में भर कर लाएं। इससे आप पॉलिथीन नहीं लेंगे और जिससे पॉलिथीन से होने वाले कचरे से राहत मिलेगी। लेकिन होता क्या है, लोग सामान को उठाने के लिए ऐसे ही बाजार चले जाते हैं बिना झोले के, और तब सामान खरीदने के बाद पॉलिथीन की मांग करते हैं और वो सामान पॉलिथीन में भर कर लाते हैं, फिर उसे यूं ही फेंक देते हैं, जिससे कचरा फैलता है। ऐसे लोगों से हमारा विनम्र निवेदन, वे बाजार जब भी जाएं कपड़े का थैला जरूर लेकर जाएं। स्वच्छता के लिए जब जैसी आवश्यकता हो हम सबको वैसा करना चाहिए, और स्वच्छता के लिए कपड़े का बना झोला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसे आप जब भी बाजार जाएं लेकर जरूर जाएं वो झोला। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले यही कहेंगे, हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती, किंतु जब वे मुड़ती हैं तो बराबर दिखाई देती हैं। इसी प्रकार यदि हम किन्हीं परिस्थितियों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो जीवन बहुत आसान और आनंदित हो जाता है। तो तालमेल बिठाइए, आनंद को बांटते रहिए, क्योंकि आनंद बांटने से बढ़ता है। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अपने पत्रों और ईमेल के जरिए जरूर बताइएगा। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ था ये आपका दोस्त तरुण।